नमस्कार, मैं डिलेश्वरी साहू, संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुरटोला, राजनांदगांव से। आज मैं बीएड सेकंड सेम के आर्ट एजुकेशन विषय के अंतर्गत नाटक एवं उनके प्रमुख तत्व के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो नाटक क्या है? नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक शब्द का उद्भव नट से हुआ है, जिसका अर्थ है अभिनेता या अभिनय। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, जिसके प्रमुख नाटककारों के नाम हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश और उदय शंकर भट्ट। तो नाटक की परिभाषा क्या है? नाटक की परिभाषा, यदि किसी ग्रंथक अथवा इतिहास आदि में प्रसिद्ध कथा को कलात्मक परिवर्तन के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए तो वह नाट्य कला या नाटक होता है। आगे है नाटक के प्रमुख तत्व। नाटक के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? नाटक के 8 प्रकार के तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, अभिनेता, संकलन लय, उद्देश्य, देश काल, वातावरण और भाषा शैली। तो कथा वस्तु क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। कथा वस्तु हमारी कैसी होनी चाहिए? नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? रोचक, कौतूहल और जिज्ञासा। मतलब उसमें रोचकता होनी चाहिए, कौतूहल जगाना चाहिए और दर्शकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। उसके बाद है पात्र एवं चरित्र चित्रण, जो संख्या सीमित और चयन में सतर्कता। किसी भी पात्र को कोई भी अभिनय के लिए लेते हैं तो उनकी आवाज़ में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनकी शारीरिक एवं मानसिक रूपरेखा को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार चयन में सतर्कता एवं संख्या सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट है संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन संक्षिप्त, सजीवता, सरसता और परिस्थिति अनुसार। संवाद हमारे छोटे छोटे होने चाहिए ताकि पात्रों को आसानी से समझ में आ सके, और जो डायलॉग जो बोली जाती है उसमें सजीवता का गुण होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों के सारे डायलॉग अमर अजर हो गए हैं। उसी प्रकार आप संवाद में क्या भर दीजिए? सजीवता, सरसता का गुण भर दीजिए, जो गुण होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है भाषा शैली। भाषा शैली ओजपूर्ण, सरल, सरस, पात्रानुकूल, वातावरण के अनुसार। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? नाटक के अनुसार अगर आप आज़ादी का कोई नाटक कर रहे हैं या राजा रानी संबंधित कोई नाटक कर रहे हैं तो उसमें ओजपूर्ण गुण होना चाहिए। सरल, सहज, सरल एवं पात्रानुकूल, अर्थात पात्रों के अनुसार हमें भाषा शैली में बदलाव करना चाहिए। वातावरण के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हम कौन से काल का नाटक दर्शा रहे हैं, उसके अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है देश काल एवं वातावरण। देश काल, परिस्थिति, वेशभूषा, भाषा एवं वातावरण। देश काल में जो चीज़ें घटित हो रही हैं या जो घटित हो चुकी हैं उसके ऊपर हमें नाटक बनाने चाहिए। अगर कोई विदेशी शैली पर कोई नाटक बनाना चाहते हैं तो वह इस देश में नीरस हो जाएगा, इसलिए हमारे देश के ही मुद्दों को ही हमें नाटकों में उठाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य। नाटक का प्रमुख उद्देश्य साफ साफ झलकते रहना चाहिए कि आखिर नाटक का उद्देश्य क्या निकल रहा है। नेक्स्ट है संकलन त्रय।
नाटक में दर्शाया जाने वाला स्थल, काल और कार्य में एकता का गुण संकलन त्रय कहलाता है। अर्थात इन तीनों चारों का क्या होना चाहिए? संकलन होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, जो एक दूसरे को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है अभिनेता। अभिनेता कलाकार और अभिनय जिज्ञासा वृत्ति, रंगमंच के अनुकूल दृश्य, सरल सहज व छोटे संवाद। अर्थात कलाकारों द्वारा हमें नाटकों के कुशल अभिनय करवाना चाहिए ताकि नाटक हमारा मार्मिक बन जाए, हृदय स्पर्शी बन जाए। इसके बाद आता है नाटक के प्रमुख अंग। कौन कौन से हैं प्रमुख अंग? नाटक के अभिनय के प्रमुख अंग 5 प्रमुख अंग होते हैं। मुख मुद्रा, वाणी, गति, शरीर भंगिमा और वेग। मुख मुद्रा। मुख मुद्रा के अंतर्गत आता है कि इस प्रकार मतलब क्या होता है कि जैसे गर्दन के ऊपर के विभिन्न भागों की भाव के अनुसार भंगिमाओं में अर्थात परिवर्तन करते हुए उन्हें प्रयोग करने की क्रिया को ही भाव भंगिमा या मुख मुद्रा कहते हैं। मतलब जैसे एक भाव उठाकर दूसरी भाव को संकुचित करना कुटिलता कहलाता है। दोनों आँखों को कुछ बंद कर देना नाराजगी का भाव झलकाता है। गाल फुलाना नाराजगी कहलाता है। होंठ सिकोड़ना नाराजगी कहलाता है। इस प्रकार भली भांति प्रदर्शन करना मुख मुद्रा कहलाता है। उसी प्रकार है शरीर भंगिमा। शरीर भंगिमा जिस प्रकार मुखमंडल के विभिन्न अंगों में विकार अर्थात परिवर्तन लाकर भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, उसी प्रकार मुद्राओं शारीरिक मुद्राओं में परिवर्तन लाकर जो भाव अभिव्यक्त की जाती है उसे शारीरिक भंगिमा कहते हैं। उसके बाद आता है गति। गति किसे कहते हैं? अभिनय में गति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक पात्र की भूमिका करने वाले अभिनेता को विभिन्न गतियों में चलना आवश्यक हो जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। चोर या हत्यारा दबे पांव पंजों के बल लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ चलता है। विदूषक का कार्य अभिनय के दौरान दर्शकों को हंसाना होता है, इसलिए वह हास्यपद गति से टेढ़ा मेढ़ा चलता है। गति के अंतर्गत ही भूमिका के पद पर और उसकी मर्यादा के अनुसार अभिनेता का रंगमंच पर प्रवेश, प्रस्थान, परिक्रमा, ऊपर चढ़ना या मंच के नीचे उतरना निर्धारित होता है। फिर नेक्स्ट है वाणी। वाणी नाट्य विज्ञों का मत होता है कि अभिनेता को अपनी वाणी का पूरा अधिकार होना चाहिए। अभिनेता को उसे मंद से तार, कंपित से स्थिर और गंभीर मंद से तीव्र गति से होकर भाव अनुसार उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए। उसका वाणी इस प्रकार सधी हुई होनी चाहिए कि उसे जिस कार्य की अभिव्यक्ति करनी हो वह अर्थ और भाव उसकी वाणी से ही प्रकट हो जाए। प्रार्थना, निवेदन, मांग, संकल्प, क्रोध, ईर्षा, उत्साह, आलस्य इत्यादि अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा होनी चाहिए। फिर आता है वेग। वेग अभिनय के लिए वेग का भी बड़ा महत्व है। वेग का अर्थ इन उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समाधि और शोक की अवस्था में स्थिर, वृद्धावस्था और क्लांति की अवस्था में मंद, साधारण सभी अवस्थाओं में स्वाभाविक गति होनी चाहिए। अभिनय के दौरान वेग, मुख मुद्रा, शरीर भंगिमा, गति, वाणी के समस्त रूपों में व्यापक होना चाहिए। इस प्रकार नाटक के प्रमुख अंगों का विवरण है। मुख मुद्रा, वाणी, गति, वेग और शरीर भंगिमा। इस प्रकार नाटक
के तत्व, नाटक का अर्थ, परिभाषा, तत्व और उनके प्रमुख अंगों की कुछ जानकारियाँ हमने प्राप्त की हैं। आगे की जानकारियाँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।